हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाएंगे, समझाएंगे आपको। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में आप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला है मीनिंग। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना और उसको प्रस्तुत करना, ये अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। अकाउंट के ऑब्जेक्ट क्या होता है? अकाउंट के ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि अकाउंट से कहाँ आपका अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि अकाउंट का यूज कहाँ होगा। जैसे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी प्रॉफिट कैसी हो रही है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसी हिसाब से अपन लोग ये अकाउंट के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अकाउंटिंग सोर्स के बारे में आपको अकाउंटिंग सोर्स कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाउचर, अपन लोग बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनका अपन लोग वाउचर से प्रूफ लिखते हैं, तो उसका कहाँ से सोर्स है और कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानना चाहता है वो उसके बारे में अपन लोग इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। जैसे फॉर बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या होता है, अकाउंट की लैंग्वेज क्या होता है, अकाउंट की भाषा क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला दे रखा है असेट्स। असेट्स क्या होता है? असेट्स का मतलब होता है जो अपन लोग बिजनेस में पैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उससे अपन लोगों को बिजनेस को लाभ होने वाला है, उस लाभ को कमाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल असेट के अंतर्गत जैसे बिल्डिंग, मशीन, प्लांट जैसे असेट्स क्या होता है? असेट्स का मतलब होता है जो बिजनेस में, जैसे लैंड, बिजनेस में लैंड लगाया, बिल्डिंग लगाया, प्लांट लगाया, मशीन लगाया, इसमें अपन लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका प्रॉफिट आपको लॉन्ग पीरियड बाद कंटिन्यू मिलने वाला है, तो उसको अपन लोग असेट्स कहते हैं। असेट भी दो टाइप की होती है, एक होता है फिक्स असेट्स और दूसरा करेंट असेट्स। फिक्स असेट में जैसे जो लंबे समय के लिए अपन लोग बिजनेस में लगाते हैं उसे फिक्स एसेट कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो लंबे पीरियड के लिए होते हैं, और करेंट एसेट जो शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कैश, ये करेंट एसेट से, बैंक आपका करेंट एसेट से, जो ये कुछ समय के लिए, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए होता है, वो करेंट एसेट के अंतर्गत आता है। ये करेंट एसेट हो गई। उसके बाद लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब होता है जो बिजनेस में पैसे लगाया, बिजनेस कमा के ऑनर को जो देगा, ऑनर जो बिजनेस में पैसा, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा, ये उसके लिए बिजनेस के लिए एक तरह से कैश है। ये कैश अब ये बिजनेस कमा के रिटर्न करेगा तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं। ये लायबिलिटीज हो गई। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे, जैसे अपन लोग फॉर एग्जांपल बोलते पूंजी, बिजनेस में 1 लाख रुपए हमने पूंजी लगाया, 2 लाख रुपए पूंजी लगाया बिल्डिंग में, प्लांट में, फर्नीचर में, गुड्स आदि में, तो उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी जो बिजनेस में अपन लोग इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उससे बिजनेस कमा के उस ऑनर को कैपिटल के रूप में रिटर्न करेगा, उसे कैपिटल कहते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो बिजनेस में अपन लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं और बिजनेस को, उसके बगैर आप बिजनेस को चलाए रख नहीं पाएंगे, उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपनों को रेंट चुकाना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा,
टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं एक्सपेंसेस, जिसका लाभ बिजनेसमैन को इन फ्यूचर में मिलने वाला है। और एक्सपेंसेस का मतलब जो रूटीन बिजनेस को चलाए रखने के लिए जो किया जाता है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया रेंट, सैलरी, टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, ये खर्चे जो होते हैं इसके बगैर आप बिजनेस को चला ही नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक्सपेंसेस करना आवश्यक होता है। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है बिजनेस को जो हमने एक्सपेंसेस किया है उससे अपने को जो कमाएंगे। जैसे अपन लोग 1 लाख रुपए का माल बेचा और उसमें इतना एक्सपेंसेस करा, 1 लाख रुपए का मान लीजिए आपने गुड्स सोल्ड करा, गुड्स सोल्ड किया और उसमें से आपने एक्सपेंसेस 70,000 रुपए किए, तो रिमेनिंग जो 30,000 बचा उसको अपन लोग इनकम कहेंगे। और ये इनकम बिजनेस की रूटीन होते हैं, उसको इनकम कहते हैं। और फॉर नेक्स्ट से एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में बहुत डिफरेंस है। एक्सपेंसेस जो रोज किया जाता है वो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बिजनेस को रूटीन कंटिन्यू बनाए रखने के लिए जो लंबे समय के लिए किया जाता है उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन परचेज ये आपका एक तरह से एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर है। और आपने अभी मशीन में मान लीजिए 2 लाख रुपए लगाया और ये मशीन आपको डे टू डे कमा के देगा, तो ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का मतलब जो लंबे समय के लिए किया जाता है और बिजनेस को लंबे समय तक बेनिफिट होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। आप रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है जैसे बिजनेस में अपन लोग जो गुड्स परचेस करा है, गुड्स परचेस किया है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने गुड्स परचेस करा और इसको आप रीसेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं 2 लाख रुपए, तो इसको रेवेन्यू कहेंगे। रेवेन्यू का मतलब होता है जो माल आपने परचेस करा और इसको अपन लोग फिर से बेचेंगे और बेचने से जो अपन लोग प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब समझ में आए? रेवेन्यू का मतलब होता है जो अपन लोग परचेस करा और उसको अपन लोग बेचेंगे और बेचने से जो प्राप्त होगा उसे अपन लोग रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू। उसके बाद आपको हम बताएंगे डेटर क्या होता है। डेटर का मतलब होता है, डेटर्स का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं देनदार, जिससे अपनों को पैसा लेना है, जिसको हमने उधार माल बेचा था और उनसे अपनों को पैसा लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का टोटल सेल करा, टोटल क्या करा? 1 लाख का सेल्स करा, उसमें से आपने 70,000 रुपये कैश सेल्स करा है और 30,000 रुपये आपने क्रेडिट सेल्स करा। तो क्रेडिट सेल्स जैसे फॉर एग्जांपल राम को, मोहन को, सोहन को बेचा है, तो इनको अपन लोग डेटर कहते हैं। यानी जितने हमने जिस पर्सन को अपने उधार माल बेचा उन लिस्ट को अपन लोग डेटर कहते हैं। जैसे राम को 10,000, मोहन को 15,000, हरि को 5,000, टोटल कितना हुआ? 30,000 रुपये। ये क्रेडिट सेल को डेटर कहते हैं। जिससे अपनों को पैसा लेना है उसे डेटर कहते हैं, जिससे पैसा लेना है उसे अपने डेटर कहते हैं। ये डेटर हो गई। इसके बाद डेटर के बाद क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेनदार। लेनदार का मतलब होता है जो जिनको हमें पेमेंट करना है, जिन्हें हमको भुगतान करना है। जो हमने उधार माल क्रेडिट गुड्स परचेस किया है, क्रेडिट गुड्स परचेस किया है और उसका हमें आगे पेमेंट करना हो, उसे क्रेडिटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का आपने गुड्स परचेस करा, गुड्स परचेस किया 10,000 का, उसमें से 5,000 रुपये आपने क्रेडिट परचेस किया
क्या परचेस करा? क्रेडिट। तो इसे क्रेडिट मतलब मोहन से मान लो परचेस करा, तो मोहन को अपन लोगों को 5,000 पेमेंट करना है, तो मोहन को हम लोग क्रेडिटर कहेंगे। जिसको हमने उधार माल, जिससे हमने उधार माल खरीदा था और उसको हमको पेमेंट करना है, उसे क्रेडिटर या लेनदार, जो अपने से लेने वाला है वो लेनदार होता है। इसके बाद गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं? ये गुड्स का डेफिनेशन आपको बिजनेस, आपने कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको गुड्स का मतलब समझ में आना चाहिए। गुड्स का मतलब होता है जो व्यक्ति जो बिजनेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा आपके लिए गुड्स है, और मेरे लिए क्या है, मेरा कपड़े की दुकान नहीं है, मैं पर्सनल यूज के लिए मैं अपने कपड़ा यूज करा तो कपड़ा मेरे लिए असेट्स हो गई। और गुड्स, आपका कपड़े का बिजनेस है तो गुड्स, कपड़ा आपके लिए गुड्स होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पापा की फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर खरीदते और बेचने का काम है उनके पापा का, तो वो गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। तो गुड्स का मतलब एक क्या होता है, गुड्स के 5 टाइप होते हैं। पहला होता है परचेस। परचेस का मतलब होता है आपने जो माल क्रय किया, खरीदा काय के लिए? बेचने के लिए, तो वो क्या कहेंगे? वो गुड्स के अंतर्गत आएगा। यदि आपने कोई चीज खरीदी अपने यूज के लिए, उसे असेट्स कहेंगे। और ये गुड्स का मतलब जो व्यक्ति आप माल परचेस करा उसका फिर से रीसेल करेगा। क्या करेगा? सेल्स करेगा। तो गुड्स के पहला टाइप्स होता है परचेस, दूसरा टाइप्स होता है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है आपने जो माल खरीदा है उसको आप फिर से बेचेंगे तो उसे सेल्स कहेंगे। और तीसरा रूप होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का मतलब होता है जो आपने माल खरीदा है, खरीदा माल आप वापस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो गुड्स था, गुड्स का आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसको वापस कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे? गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो माल आपने खरीदा था, पसंद नहीं हुआ है, आप उसे वापस कर रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट आपका तीसरा टाइप हो गया ये परचेस रिटर्न। चौथा हो गया आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब आपने जो माल बेचा था आपको पसंद नहीं आया, तो जो माल जिसको सामने वाले को बेचा था उनको पसंद नहीं आया, या रेट खराब लगाया, या रेट ज्यादा लगाया, या डिफेक्टिव आ गया, तो वो जो आपको वापस करेगा उसे क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्स, यानी ये आता है ये रिटर्न। ये गुड्स के टाइप्स होते हैं। गुड्स का मतलब मैंने आपको बताया जो व्यक्ति जो बिजनेस करता है उसे गुड्स कहते हैं। गुड्स के टाइप्स मैंने आपको बताया, एक तो परचेस होता है, परचेस सेल्स होता है, परचेस रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है, और स्टॉक लास्ट होता है। पांचवा होता है गुड्स की स्टॉक। स्टॉक का मतलब इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है जो माल आपने खरीदा था उसमें से इतना माल आपने बेच दिया और एंड में जो बचा कुचा है उसे स्टॉक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 पेटी माल बॉक्स आपने माल परचेस करा, उसमें से मान लो 10 पेटी लॉस हो गया तो बचे 90 में से आपने 80 बेच दिए, सेल्स कर दिए, तो जो बचा है 10 बॉक्स उसको स्टॉक कहेंगे। स्टॉक या इन्वेंट्री, इसको स्टॉक या इन्वेंट्री कहेंगे। ठीक है, ये आपकी गुड्स की डेफिनेशन मैंने बता दी। गुड्स 5 टाइप की होती है। उसके बाद कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है जो माल आपने परचेस करा, परचेस के दौरान आपने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस करा, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का माल खरीदा, परचेस करा, उसमें आपने 10 रुपए गाड़ी भाड़ा दिए। क्या दिए? कैरेज गाड़ी भाड़ा, और लाने में मजदूरी दी 5 रुपए वेजेस।
तो ये जो आपको घर पे पड़ा 115 रुपये उसे कॉस्ट देंगे। कॉस्ट का मतलब माल खरीदना और उस पे लाने में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया जाता है उसे कॉस्ट कहते हैं। और गेन का मतलब होता है, गेन का मतलब होता है जो कभी कभी, जैसे मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, कपड़ा आपका बेचने का काम है, लेकिन आपने उसको ज्यादा प्राइस में बेच दिए। 100 की थी, आपने 150 में बेच दी, तो 50 रुपये आपका क्या हो गया, गेन हो गई। गेन का मतलब जो माल अपन लोग बेचते हैं और उससे जो अपन लोग कमाए हैं उसे अपन लोग गेन कहते हैं। गेन के बाद आपको मैंने स्टॉक बता दिया, परचेस क्या होता है, सेल्स क्या होता है। अब आते हैं लॉस। लॉस क्या होता है, लॉस का मतलब होता है जो बिजनेस, एक होता है एक्सपेंसेस बताया, एक्सपेंसेस का मतलब जो बिजनेस को करने से, वो खर्चा करने से बिजनेस को लाभ होने वाला है, वो आपका एक्सपेंसेस होता है। और लॉस का मतलब ऐसे खर्चे हैं जो अपनों को करने की जरूरत ही नहीं है और ऑटोमेटिकली हो गया, वो लॉस हो गया। लॉस भी दो टाइप की होती है, एक होता है नॉर्मल लॉस, जैसे सूख जाना, बह जाना, उड़ जाना, हमने ये जानबूझकर नहीं किया इसलिए इसको लॉस कहते हैं। और एक दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा किया जाए, जैसे चोरी हो जाना, उठाई गिरी कर लेना, आग लग जाना, नष्ट हो जाना, ये इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब जो नेचुरल होता है, सूख जाना, बह जाना, जैसे पेट्रोल उड़ गया, कोयला सूख गया, शक्कर सूख गई, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जो बिजनेसमैन की कंट्रोल में नहीं होता है और जो हो जाता है वो भी बिजनेस का लॉस, उसे लॉस कहते हैं। एक्सपेंसेस और लॉस में आपको डिफरेंस समझना जरूरी है। एक्सपेंसेस का मतलब जो बिजनेस में होना जरूरी है, सैलरी, रेंट, इसके बगैर बिजनेस को लाभ होने वाला है, वो एक्सपेंसेस करने से बिजनेस को लाभ होने वाला है, इसलिए उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। और लॉस का मतलब जो हो जाता है, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं हो जाता, जैसे आग लग गया तो ये लॉस हो गई। तो लॉस भी बिजनेस का एक पार्ट होता है, इसका भी अपन लोग अकाउंट में एंट्री करेंगे आगे। आगे देखिए, इसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है जो बिजनेस माल गुड्स परचेज करा है और उस पर जो एक्सपेंसेस किया है और जो सेल्स करी, बचा कुचा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का माल आपने परचेज करा, 10 रुपये एक्सपेंसेस करी, तो टोटल आपको 110 कॉस्ट पड़ी और उसको आपने 130 में बेच दिए, तो 20 रुपये उसको प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है जो अपन लोग बिजनेस करते हैं उस बिजनेस को परचेस और एक्सपेंसेस कॉस्ट में से सेल्स घटा, या सेल्स में से कॉस्ट घटा देंगे तो बचा कुचा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट। उसके बाद अपन लोग वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर भी आपका अकाउंटिंग का मेन होता है, क्योंकि वाउचर के ऊपर ही सब बिजनेस का ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है। वाउचर का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स माल परचेस करा है, तो उसका जो रसीद देता है, रसीद या कैश मेमो या प्रूफ, उसको वाउचर कहते हैं। वाउचर भी अपन लोग आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे, वाउचर भी कितने टाइप्स की होती है, कैसे वाउचर बनाया जाता है, आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है जो, देखिए डिस्काउंट आप लोगों को मालूम है, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते छूट या बट्टा या कटौती। डिस्काउंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने माल परचेस करा 1000 रुपये का माल परचेस करा, सामने वाला आपको 900 रुपये में दे रहा है, तो वो 100 रुपये आपका डिस्काउंट आपको मिला। परचेस के समय डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट क्या होता है, सेल्स या परचेस बढ़ाने के लिए, या परचेस को ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे, या अपन लोग जो माल सेल करते हैं सामने वाला आपसे ज्यादा से ज्यादा माल खरीदे, तो उन्हें एक तरह से कस्टमर को बेनिफिट दिया जाता है, जिसको डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये की टी शर्ट खरीदी और सामने वाला दुकानदार ने बोला है भैया इस पे 10 रुपये आपको छूट दी जाएगी, तो आप कितने में करेंगे, 90 रुपये में, तो ये 10 रुपये को डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी कितने टाइप्स होते हैं, जब अपन लोग
आपको जनरलाइज चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो उस समय आपको मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे निकालते हैं। अब आते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन ही मेन है। क्योंकि वाउचर बनता है, वाउचर से ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन से ये पता चलता है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब जैसे मान लो कैश नगद में खरीदा, नगद में किसी को पेमेंट करा, या क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब उधार खरीदा, उधार माल बेचा, तो उसका अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड होगी जो ट्रांजैक्शन होती है, और इकोनॉमिक इवेंट हो और मनी मेजरमेंट हो, जिसको अपन लोग पैसे से माप सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।